बिलाल कुरैशी शोबा स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में लेक्चरर हैं और मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट। वो सख्त जिस्मानी मामूलात के आदी थे जिनमें रोजाना वर्जिश उनकी जिंदगी का लाजमी जुज़्व थी। लेकिन 2019 में कोविड वबा के बाद जब वो चीन के शहर वुहान में अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल कर रहे थे, उन्हें दिल का आर्जा लाहक हो गया। ये बीमारी इतनी शदीद थी कि उन्हें ना सिर्फ तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी बल्कि उनकी रोज़मर्रा की जिस्मानी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो गईं। स्पोर्ट्स के अंदर मेरा ताल्लुक़ शुरू से ही था। ख़ास तौर पे 1992 में मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की, तो मैंने लाहौर के बाग जिना में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट की और ग्रेजुअली इसमें मेहनत करता करता 1999 में मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट ली और उसके बाद मैंने ब्लैक बेल्ट 1 डान, 2 डान, 3 डान, ब्लैक बेल्ट 5 डान तक प्रमोट होता गया मुख्तलिफ अदवार में। अभी रिसेंटली मैंने चाइना में गया था, वुहान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। पीएचडी कर रहा था कि उसी दौरान मुझे डायबिटीज़ हुई और ग्रेजुअली डायबिटीज़ के बाद हार्ट डिसीज़ स्टार्ट हुई और हार्ट डिसीज़ स्टार्ट होने के बाद मेरा मेजर सर्जरीज़ हुई, 2 मेजर सर्जरीज़ हुई, प्लूरोडिसिस और मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हुई ओपन हार्ट सर्जरी के साथ। बिलाल का शुमार उन अफराद में होता है जिन्होंने हमेशा सेहत को तरजीह दी, लेकिन बीमारी के बाद जिस्मानी सरगर्मियों की हद मुकर्रर करना उनके लिए एक ज़हनी और जिस्मानी चैलेंज बन गया। सख्त वर्जिश से परहेज और महदूद जिस्मानी हरकत ने उन्हें मुतबादल रास्ते तलाश करने पर मजबूर कर दिया। यही वो मौका था जब बिलाल ने कदमों की गिनती पर मबनी वर्जिश को अपनाना शुरू कर दिया। अब मैं वो फुल ऑफ एक्सर्शन फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माई हार्ट कंडीशन, लेकिन मैं अब अपने स्टेप्स काउंट्स के ज़रिए से कोशिश करता हूँ कि डेली मैं इतनी वॉक करूँ जिससे मेरे बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं वो एक्टिव रह सकें और मैं एक हेल्थी और एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर सकूँ। उनके तजर्बे की रोशनी में हालिया आलमी तहकीक एक नया दरवाज़ा खोलती है। लास्ट पब्लिक हेल्थ में शाया होने वाले तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सिर्फ 4000 कदम चलना भी दिल, दिमाग और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। इस तहकीक में दुनिया भर से 1,60,000 बालिग अफराद के अदादो शुमार का जायजा लिया गया, जिनमें ये बात सामने आई कि जो अफराद रोज़ाना 7,000 कदम चलते थे उनमें मुहलिक बीमारियों के इम्कानात कम पाए गए। अदादो शुमार के मुताबिक दिल के अमराज में 25%, कैंसर में 6%, डिमेंशिया में 38% और डिप्रेशन में 22% तक कमी वाक़या हुई। माहिरीन का कहना है कि रोज़मर्रा की मामूली जिस्मानी हरकत जो सिर्फ चंद हज़ार कदमों पर मुश्तमिल हो भी लंबे अरसे में बड़ी तिब्बी फ़वाइद फराहम कर सकती है। वॉकिंग के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, आपका जो ट्रेनिंग हार्ट रेट जोन है इसके ऊपर आपने फोकस करना होता है और इसकी स्टेजेस बनानी होती हैं ताकि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ट्रेनिंग जोन के ऊपर काम कर सकें। इस तहकीक पर तबसरा करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जफर हयात, डायरेक्टर वन हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का कहना है कि हमारे माशरे में दिल की बीमारियां, हमारी बेअमली की वजह से ज़हनी स्ट्रेस, ज़हनी दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे 7,000 कदम चलने की सादा एक्सरसाइज को अपने मामूलात में शामिल कर लें तो ये हमारे लिए हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने का बाइस बन सकती है। दिलचस्प अमर ये है कि रोज़ाना 10,000 कदम चलने का तस्वर किसी साइंसी बुनियाद पर नहीं बल्कि 1960 में जापान की एक मार्केटिंग मुहिम से सामने आया, जब एक पेडोमीटर को फ़रोग़ देते हुए इसे पांपो की यानी 10,000 कदम के नाम से मुतारफ़ करवाया गया। बादशाह ये एक अमूमी फ़िटनेस हदफ बन गया जिसे बेशतर फ़िटनेस ऐप्स और अफराद ने बिला तहकीक अपना लिया। डॉक्टर मेलोडी डेंग जो एक तहकीक से मुंसलिक हैं, कहती हैं कि ये असल बात ये है कि जो लोग जितनी जिस्मानी सरगर्मी कर सकते हैं उतनी ज़रूर करें, चाहे वो 7,000 कदम हो या उससे कम। इनके मुताबिक मुसलसल हरकत, रोज़मर्रा की इतदाल पसंद सरगर्मियाँ किसी भी सख्त और गैर लचकदार हदफ से ज़्यादा पायदार और मुअस्सर होती हैं। बिलाल कुरैशी का मानना है कि अगर वो पहले इस किस्म के तहकीक से वाकिफ़ होते तो वो अपनी सेहत के बिगड़ते हालात को संभालने के लिए वर्जिश और सरगर्मियों के ऐसे मुतबादल रास्ते पहले ही अपना लेते। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर कदमों की गिनती करते हैं
اور آہستہ آہستہ اپنے دل کی صحت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ تحقیق نہ صرف بلال جیسے افراد کے لیے امید کی نئی کرن ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحت مند زندگی صرف سخت ورزش یا بڑے اہداف سے ممکن ہے۔ در حقیقت معمولی سرگرمی، مستقل مزاجی اور حقیقت پسندانہ اہداف ہی صحت مند طرز زندگی کا اصل راستہ ہیں۔ زندگی کی اس تیز دوڑ میں اگر ہم تھوڑا سا تھم کر چند قدم صحت کی سمت بڑھائیں تو نہ صرف ہم خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں گے بلکہ جسم و ذہن میں ایک نئی تازگی بھی محسوس کر سکیں گے۔ کیمرہ مین حسن عباس کے ساتھ محمد رضوان، US TV، یونیورسٹی آف سرگودا۔